अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अउन्ज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फ़ी शक्किम मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ुल अज़ाब। क्या हम में से यही एक शख्स रह गया था जिस पर कुरान नाज़िल होना था? मेरे ज़िक्र के बारे में ये लोग शक में पड़े हुए हैं, और ये इसलिए है कि उन्होंने अभी तक मेरा अज़ाब नहीं चखा। हर किस्म की हम्द सना, तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे करीम आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर। इससे पहले हम अपने साबिक़ा बयान में ये कह चुके हैं, बता चुके हैं कि किस तरह इन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी रिसालत व नबूवत पर एतराज़ किए और अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया। और इसी सिलसिला को अल्लाह ने आगे बढ़ाते हुए ये फरमाया है, अउन्ज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फ़ी शक्किम मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब। क्या हम में से सिर्फ यही एक शख्स रह गया था जिस पर कुरान नाज़िल किया गया है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे ज़िक्र के बारे में ये शक में पड़े हुए हैं, बहाने बना रहे हैं, और ये इसलिए है कि उन्होंने अभी तक मेरे अज़ाब को नहीं चखा। कुरैश मक्का का ख्याल था कि अगर अल्लाह ताला ने मक्का में से किसी आदमी को नबूवत और रसालत से सरफराज करना था तो मक्का के किसी चौधरी को, किसी कुरैश के बड़े को, रऊसा में से किसी को, सरदारों में से किसी को, या ताइफ में से किसी बड़े को सरदार, नबी या रसूल बना दिया जाता। तो क्या उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही ये वही उतारनी थी, नहीं को रसूल या नबी बनाना था? दरअसल जो जाह पसंद दुनियादार लोग होते हैं, उनका किसी को जांचने और मापने का पैमाना ही यही होता है कि इसके पास कितनी दौलत है, कितना इसके पास पहले बनना है, कितने इसके पास जाहो जलाल है, मनसब है, ओहदा है। वो इन सारी चीज़ों को देखकर फिर कोई फ़ैसला करते हैं। और इसी ख्याल से कफ़ारे मक्का ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज़ किया कि अगर अल्लाह ने मक्का में से किसी बशर को ही रसूल बनाना था तो अल्लाह ताला को चाहिए था कि वो किसी बड़े सरदार या रईस या अमीरज़ादे पर नबूवत और रसालत अता करते। क्या ये सब लोग मर चुके थे कि अल्लाह ताला ने एक गरीब आदमी को नबी और रसूल बनाकर भेज दिया? वो इसी हसद का शिकार थे और इसी हसद की वजह से ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानते थे। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक ऐसी शख्सियत थे कि 40 साल तक ये लोग उनकी तारीफ़ें करते रहे, उनको सादक व अमीन कहते रहे, उनकी रास्तबाजी की गवाही देते रहे, उनको सच्चा मानते रहे, अमानतदार मानते रहे। हर मामलात में, अपने झगड़ों में उनको अपना हाकिम और फैसल तस्लीम करते रहे। लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला ने
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल बना के भेजा तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर दी कि हम इसको नहीं मानते। और जब उन्होंने आपको रसूल मानने से इनकार किया तो ज़ाहिर है फिर आपकी रास्तबाजी के भी मुनकर हो गए। फिर जब रास्तबाजी के मुनकर हुए तो फिर ज़ाहिर है कि नबूवत को भी वही को भी मानने से इनकार किया, कुरान को मानने से भी इनकार किया। यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये महज हसद की वजह से मेरे कलाम को मानने से इनकारी हैं, यानी कुरान को मानने से इनकारी हैं। महज हसद की वजह से नबूवत और रसालत को मानने से इनकारी हैं। वो जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं कि अल्लाह के रसूल एक अच्छे आदमी हैं, उनका पैगाम भी अच्छा है, वो रसूल भी सच्चे हैं, लेकिन असल में उनको हसद है कि ये काम तो चाहिए था कि रसूल हम में से कोई होता। तो वो अल्लाह पर भी एतराज़ उठाते थे कि अल्लाह को भी चाहिए था कि अगर उसने ये कोई पैगंबर भेजना ही था तो हम में से किसी को क्यों नहीं भेज दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इस किस्म के बहुदा ख्यालात, इस किस्म की घटिया सोचें, इस किस्म की गिरी हुई बातें ये महज इसलिए करते हैं कि अभी उन्होंने मेरी मार नहीं चखी, मेरे अजाब को नहीं देखा। जब वो मेरे अजाब को देख लेंगे तो फिर ऐसी बातें करना छोड़ देंगे। अम इंदहुम खज़ाइन रहमत रब्बिकल अज़ीज़िल वहाब, या इनके पास आपके परवरदिगार की रहमत के ख़जाने हैं जो हर चीज़ पर गालिब और सब को अता करने वाला है। तो पहली आयत का जवाब अल्लाह ताला ने ये दिया है कि क्या ये अपने आप को अल्लाह की रहमत का ठेकेदार समझते हैं। कफ़ार के बारे में कहा गया है कि क्या वो अपने आप को अल्लाह की रहमत का ठेकेदार समझते हैं कि अल्लाह इनसे पूछ कर चले, इनसे पूछ कर नबी बनाए, इनसे पूछ कर किसी पर अपनी रहमत करे, इनसे पूछ कर किसी को नेमतें अता करे, नबूवत और रसालत के मनसब पर फायज करें, वो जब चाहें किसी को रसालत अता कर दें और जब चाहें किसी से छीन लें। भाई ये तो अल्लाह के काम है, ये कौन होते हैं ऐसे एतराज़ करने वाले? इनको इनकी हैसियत क्या है? ये इनको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। ये अल्लाह के काम है, अल्लाह के कामों में कोई मदाखलत नहीं कर सकता। तो ये इन लोगों की सोचें सरासर गलत हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अभी ये मेरी मार से दूर हैं, जैसे ही इन पर कोई मेरी तरफ से मार आई, अजाब आया, तो इनके सारे कस बल जो हैं वो निकल जाएंगे, वो सही हो जाएंगे, इनके सब एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए बेजा अल्लाह की हिकमतों पर एतराज़ करना, अल्लाह के कामों पर एतराज़ करना ये मोमिन का काम नहीं। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अल्लाह के हुक्मों पर चलें, अल्लाह की दी हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और इसी में यही सिरात मुस्तकीम है, यही जन्नत का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सब को नेकी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।